हेलो गाइस, साइरस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। साथियों, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से होंगे और अपने तैयारी को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। आज आप सबों के लिए जो मैं वीडियो लेकर आया हूं, इसमें हम तीसरे चैप्टर को इसमें कवर कराने वाले हैं। इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे साथियों, और मेरा लक्ष्य है कि इकोनॉमिक्स के सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो, इसे 10 दिन के अंदर समाप्त कर देना है। और इसके ज़्यादा वीडियो नहीं डालेंगे हम, 10 से 12 वीडियो होंगे और 10 से 12 वीडियो के अंदर आपका इकोनॉमिक्स समाप्त हो जाएंगे। अगर हमारे ये 10 वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव के जो प्रश्न आते हैं बोर्ड एग्जाम में, उसमें एक भी प्रश्न साथियों नहीं छूटेंगे। आप पूरी सवालों का सही से जवाब दे देंगे। ठीक है साथियों, हम उम्मीद करते हैं साथियों कि आप पूरा देखेंगे, क्योंकि इसमें जो सवाल है साथियों वो बहुत ही बेहतर सवाल है और आपके एग्जाम के नज़रिए से इसे लाया गया है। ठीक है साथियों, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं आज का तीसरे चैप्टर का नाम है मुद्रा, बचत एवं साख। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है मेरे साथियों, मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? हम सब जानते हैं कि मनुष्य की जो जिंदगी यहाँ है, इस जिंदगी में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? क्या है मेरे साथियों? जमीन है कि मुद्रा है कि खेतों के कागजात हैं या मालगुजारी के रसीद है? मेरे साथियों, आज के डेट में मालगुजारी के रसीद हैं या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है। आपके पास ज़मीन है या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है। आपके पास खेतों के कागजात है या नहीं है उससे मतलब नहीं है। लेकिन साथियों, आपके पास अगर मुद्रा है तो समझ लीजिए आपके पास बहुत कुछ है। तो मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है मेरे साथियों? तो याद रखिएगा मुद्रा। मुद्रा कहने का मतलब है रुपया, पैसा। जिसके पास पैसा है समझिए उसके दुनिया में सब कुछ है भैया। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग आज का। मुद्रा के कार्य हैं, मुद्रा का क्या काम है? मापन, संचय, भुगतान, इनमें से सभी। तो देखिए मुद्रा जो है ना, ये हमारा तीनों काम करता है। क्योंकि मुद्रा से हम मापन भी कर लेते हैं कि एक बकरी का कीमत कितना होगा, एक गाय का कीमत कितना होगा, एक घर का कीमत कितना होगा, एक कुर्सी का कीमत कितना होगा, तो इससे हम मापन कर लेते हैं। संचय यानी जमा करके भी आसानी से रख सकते हैं, खराब होने का कोई डर नहीं, आराम से पेटी में या बैंकों में जमा कर दीजिए, संचय भी हो जाएगा। अगर आपने किसी से उधार पैसा भी लिए हैं मेरे साथियों, तो आप उसको मुद्रा के द्वारा भुगतान भी कर सकते हैं। तो इसलिए इस प्रश्न का जो आंसर है मुद्रा के कार्य में, तब मापन, संचय और भुगतान, इनमें से सभी हो जाएंगे मेरे साथियों, क्योंकि सभी काम है मुद्रा का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं मेरे साथियों कि विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है। विनिमय यानी खरीद बिक्री का सबसे बेहतर माध्यम क्या है? वस्तु विनिमय है कि चेक, की मुद्रा या प्रतिज्ञापत्र? तो मेरे साथियों याद रखिएगा, वस्तु विनिमय प्रणाली जब चल रही थी तो उस समय हम लोग भी जब छोटे थे तो देखते थे क्या कि आइसक्रीम वाले आए बेचने के लिए, तो हम लोग घर से अनाज लेकर जाते थे, आइसक्रीम वाले को देते थे, आइसक्रीम देता था वो मुझे, लेकिन उसके आइसक्रीम के बदले में हमसे अनाज लेता था। तो वो वस्तु विनिमय प्रणाली थी उस समय। कुछ बैंक के द्वारा चेक दिया जाता है और मुद्रा जो हमारे पास रुपया है, प्रतिज्ञा पत्र, यह भी बैंक के द्वारा दिया जाता है। तो याद रखिएगा विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? तो मेरे साथियों याद रखिएगा, विनिमय का सबसे बेहतर तरीका है खरीद बिक्री का मुद्रा। मुद्रा सबसे बेहतर तरीका है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि साख का क्या अर्थ है? विश्वास करना, ऋण लौटाने की क्षमता, ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा मेरे साथियों कि साख का मतलब होता है विश्वास या भरोसा। साख का अर्थ क्या होता है मेरे भाइयों? तो याद रखिएगा मेरे दोस्तों कि साख का अर्थ होता है विश्वास करना। विश्वास या भरोसा दोनों होता है। तो भाई विश्वास कर लेगा, साख रहेगा। तो ऋण लौटाने की क्षमता, यानी आपने किसी से पैसा लिया है और आप उसे लौटा दीजिएगा तो विश्वास भरोसा हो जाएगा। भाई बैंक से हमने लोन लिया 5 लाख रुपया और उसको हम अगर समय पर दे देते हैं तो बैंक के नज़र में क्या हो जाएगा, मेरे साख बेहतर हो जाएंगे और दोबारा कभी भी हमको लोन लेना होगा तो बैंक आसानी से हमें दे देगी। ठीक है, तो याद रखिएगा मेरे साथियों, इसमें दोनों हो जाएगा, विश्वास करना और ऋण लौटाने की क्षमता, ये दोनों देखी जाती है। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें कौन विधि ग्रह मुद्रा है? चेक है कि ड्राफ्ट है कि 10 रुपये का नोट है, या उपयुक्त सभी हैं? तो याद रखिएगा मेरे साथियों, तो ये हो जाएगा 10 रुपये का नोट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं मेरे साथियों। एटीएम का अर्थ है, एटीएम क्या है? हम लोग देखते हैं कि बैंक के द्वारा एटीएम मशीन लगाए जाते हैं शहरों में, गाँव में भी लग गए हैं अब एटीएम। इसमें एक प्लास्टिक का कार्ड होता है, उसमें एक गुप्त पिन होता है जिसके माध्यम से हम पैसा निकालते हैं, पैसा भी जमा भी कर सकते हैं एटीएम कार्ड से। एटीएम का अर्थ क्या है? तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन इसे कहा जाता है।
यानी इसे हिंदी में स्वचालित टेलर मशीन कहते हैं हम लोग, ठीक है ना। स्वचालित टॉकिंग मशीन या स्वचालित टेकिंग मशीन, इनमें से कोई नहीं, तो याद रखिएगा मेरे साथियों, स्वचालित टेलर मशीन कहा जाता है। और इंग्लिश में रहेगा तो आप मारिएगा ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ठीक है साथियों। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि साख का संबंध है गरीबी से, उधार से, दोनों से, विश्वास से। तो अभी मैंने कुछ देर पहले बताया कि साख का अर्थ क्या होता है, विश्वास या भरोसा। तो इसमें आपको कहाँ दिख रहा है? विश्वास दिख रहा है, तो यही है साख का संबंध। चलिए साथियों अगला प्रश्न है कि रूस की मुद्रा है, रूस की मुद्रा का क्या नाम है? रूबल है, डॉलर है, रियाल है, पौंड है। तो याद रखिएगा मेरे साथियों, रूस के मुद्रा का नाम है रूबल, लेकिन याद रखिएगा मेरे भारत के मुद्रा का नाम है रुपया। और वही बांग्लादेश की बात करेंगे तो वहाँ है क्या? टाका, ठीक है साथियों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि मुद्रा का प्राचीनतम रूप है धातु मुद्रा, सिक्के, पत्र मुद्रा या वस्तु मुद्रा। तो याद रखिएगा मेरे साथियों, मुद्रा का प्राचीनतम जो रूप था वह वस्तु विनिमय वाली प्रणाली थी। एक वस्तु देकर दूसरे वस्तु को लेने की प्रक्रिया थी। इसमें बहुत सारी कठिनाइयां थी, ठीक है साथियों। तो चलिए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा वस्तु मुद्रा, ठीक है साथियों। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है कि विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है वस्तु या मुद्रा या चेक या हुंडी। तो याद रखिएगा विनिमय यानी खरीद बिक्री का सर्वोत्तम विधि क्या है, सर्वोत्तम माध्यम क्या है मेरे साथियों? तो याद रखिएगा कि सर्वोत्तम माध्यम जो है ना हमारा, वह मुद्रा है। क्या है मेरे साथियों? मुद्रा। यानी पैसा है तो खरीद बिक्री आसानी से होता है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए साथियों, इनमें कौन मुद्रा का शाख पत्र नहीं है? चेक, ड्राफ्ट, हुंडी या चित्र मुद्रा। तो याद रखिएगा मेरे साथियों, चित्र मुद्रा इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान घूमता है, या किस अर्थशास्त्री का कथन है? किसने कहा कि मुद्रा जो है ना वह चारों ओर अर्थ विज्ञान की तरह घूमता रहता है? यह बात किसने कहा? तो याद रखिएगा पिंगो या क्राउथर या मार्शल या रॉबर्ट रेसन। बताइए किसने कहा था? तो याद रखिएगा मेरे साथियों, इसको कहा था मार्शल ने। किसने कहा था? मार्शल ने। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है। किसने कहा? किसने कहा? तो क्राउथर ने कहा, मार्शल ने कहा, कि पिंगो ने कहा, कि कोई नहीं कहा। तो मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है। संपूर्ण, तो याद रखिएगा मेरे साथियों, इस प्रश्न का आंसर भी क्या होगा? मार्शल होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि क्रेडिट कार्ड प्रसिद्ध है। क्रेडिट कार्ड किस लिए प्रसिद्ध है मेरे साथियों? तो याद रखिएगा क्रेडिट कार्ड एक प्लास्टिक का मुद्रा है। क्या है? प्लास्टिक मुद्रा है। चलिए साथियों अगले प्रश्न को देखते हैं। मुद्रा के प्रमुख कार्य हैं। मुद्रा का क्या प्रमुख कार्य है? विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापन, मूल्य का संचयन, ये सभी। तो याद रखिएगा मेरे साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होने वाला है ये सभी काम करता है हमारी मुद्रा। हमारी मुद्रा जो हमारे पैसे हैं ये सारी काम करती हैं। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते थे। कैसे करते थे? स्वयं उत्पादन करके, वस्तुओं के उत्पादन प्रदान से, या मुद्रा से, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा मेरे साथियों, तो उस समय के जो मनुष्य हुआ करते थे ना प्रारंभिक अवस्था के, वह वस्तुओं के आदान प्रदान से करते थे। यानी एक वस्तु देकर दूसरा वस्तु ले लेता था, इस तरह से अपने काम चलाता था उस समय के लोग। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नांकित में किस मुद्रा में वाहनीयता अधिक होती है? धातु मुद्रा, वस्तु मुद्रा, पत्र मुद्रा, इनमें से सभी। तो याद रखिएगा मेरे साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर होगा पत्र मुद्रा। कौन मुद्रा? पत्र मुद्रा, ठीक है साथियों। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है? किसे हमारे देश में मान्यता प्राप्त है? वस्तु मुद्रा को, कि शाख मुद्रा को, कि चेक या पत्र मुद्रा? तो याद रखिएगा मेरे साथियों, पत्र मुद्रा जो है ना इसी को वैधानिक मान्यता प्राप्त है, ठीक है साथियों। चलिए पूंजी का निर्माण होता है उपभोग द्वारा, विनियोग द्वारा, बचत द्वारा, इनमें से कोई नहीं। मेरे साथियों इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा बचत के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? बचत के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है? कौन सा है प्राथमिक कार्य? मूल्य का संचय करना, विलंबित भुगतान का मान, या मूल्य का हस्तांतरण, या इस विनिमय का माध्यम? बताइए मेरे साथियों इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा मेरे साथियों, विनिमय का क्या करना है? विनिमय का यह माध्यम होता है। मुद्रा की वैधानिक परिभाषा किसने दी? किसने दिया था वैधानिक परिभाषा? प्रोफेसर मार्शल ने, प्रोफेसर पिंगो ने, प्रोफेसर रॉबर्टसन ने, प्रोफेसर नैप ने? तो याद रखेंगे मेरे साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा प्रोफेसर नैप ने दिया था। चलिए साथियों अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि शाख का प्रयोग होता है उपभोग के लिए, विनियोग के लिए, या दोनों के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो मेरे साथियों याद रखिएगा उपभोग के लिए भी होता है, विनिमय के लिए भी होता है। तो याद रखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोनों, ठीक है मेरे साथियों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है मेरे साथियों कि मुद्रा के प्रयोग से किसको प्रोत्साहन मिला है? किसको मिला है? बचत, या पूंजी निर्माण, या ऋण का लेन देन, या इनमें तीनों ही? तो याद रखिएगा मेरे साथियों कि मुद्रा के प्रयोग से किसको प्रोत्साहन मिला? तो तीनों को मिला है।
ऋण का लेन देन भी आसान हो गया, पूंजी का निर्माण भी हो रहा है, बचत भी हम लोग कर ले रहे हैं आसानी से। चलिए साथियों, अगले प्रश्न को देखते हैं कि निम्नलिखित में से मुद्रा का कार्य नहीं है। बोला जा रहा है नहीं है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछा गया मुद्रा का कार्य कौन सा नहीं है। मूल्य का मापन या मूल्य का संचयन या मूल्य हस्तांतरण या विनिमय का माध्यम। तो याद रखिएगा, मूल्य का संचय तो करता है, मूल्य का मापन करता है, मूल्य का हस्तांतरण या विनिमय का माध्यम। तो विनिमय का माध्यम भी है, मूल्य का संचय, मूल्य का मापन या मूल्य का हस्तांतरण गलत है। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि 1 रुपये का नोट जारी किया जाता है। भाई बताएं, 1 रुपये का नोट जारी कौन करता है? तो याद रखिएगा, हमारे जितने भी 2 रुपया, 4 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया या जितने भी कागज के नोट होते हैं ना, उसे आरबीआई जारी करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करती है। लेकिन 1 रुपये का जो सिक्का है, तो याद रखिएगा मेरे साथियों, ये केंद्र सरकार के द्वारा होता है। किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा छापी जाती हैं, बनाई जाती हैं, ठीक है ना, जारी करते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कागज के जितने भी रुपये हैं, 1 रुपये के अलावा जितने भी रुपया छपती हैं, वह सब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया छपती हैं। चलिए साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। मुद्रा के प्रयोग से किसको लाभ हुआ? उपभोक्ताओं को, उत्पादकों को, दोनों को, या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखेंगे भाई, उपभोक्ता को भी हुआ, उत्पादक को भी हुआ, यानी कल कारखाना जिस सामान बनाता है उसको भी फायदा हुआ, और हम उपभोक्ता उसका इस्तेमाल करते हैं, हमको भी फायदा हुआ। ठीक है साथियों, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं कि किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? लोहा, तांबा, पीतल, चांदी और सोना। तो याद रखेंगे मेरे साथियों कि किसका सबसे ज्यादा हुआ? तो चांदी और सोना का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य का व्यापार किस पर आधारित था? किस पर था? वस्तु विनिमय पर था, मौद्रिक विनिमय पर था, ये दोनों पर था, इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है प्रारंभिक अवस्था में, यानी प्रारंभिक में, प्राचीन काल में। पहले तो कैसा था भाई? वस्तु विनिमय था, एक वस्तु को देकर दूसरा वस्तु को खरीदने वाली प्रक्रिया थी। चलिए साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। व्यावसायिक बैंक द्वारा दिए जाने वाला ऋण को कहते हैं, क्या कहते हैं? शाख मुद्रा, बैंक मुद्रा, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा, ये दोनों कहलाते हैं, शाख मुद्रा और बैंक मुद्रा दोनों कहलाता है। चलिए साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बचत को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व क्या है? बचत की क्षमता है, बचत की इच्छा है, बचत की सुविधाएं हैं, इनमें से तीनों हैं। तो याद रखिएगा मेरे साथियों कि बचत जो है ना, यानी हमने 100 रुपया कमाया मेरे साथियों और 50 रुपया खर्चा कर दिया, तो बचा कितना? 50 क्या है? मेरा बचत है। ठीक है ना, 100 रुपया व्यय कितना हुआ? 50 रुपया, और बचत कितना हुआ? 50 रुपया हुआ। ठीक है मेरे साथियों, तक बचत को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व क्या है? बचत की क्षमता है, बचत की इच्छा है, बचत की सुविधाएं हैं, या इनमें तीनों हैं? तो याद रखेगा, इनमें तीनों हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में विधिग्रह मुद्रा कौन है? नोट और सिक्के हैं, चेक है, बैंक ड्राफ्ट है, या हुंडी है? तो याद रखेगा मेरे साथियों, नोट और सिक्के हैं। ठीक है ना, विधिग्रह मुद्रा कौन है? नोट और सिक्का है मेरा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। मुद्रा की यह परिभाषा किसने दी? मार्शल ने दिया था, रॉबर्टसन ने दिया था, हर्टले विदर्स ने दिया था, सेलिगमैन ने दिया था। तो याद रखेंगे मेरे साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा हर्टले विदर्स ने दिया था। चलिए साथियों, इसी प्रश्न के साथ इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि मेरा ये छोटा सा प्रयास आप सबको अच्छा लग रहा होगा। ठीक है साथियों, मेरे साथ जुड़े रहिएगा और आपकी तैयारी मैं बहुत ही बेहतर तरीके से करा दूंगा। ठीक है साथियों, अगर आप लोगों को मेरा सेशन अच्छा लगा होगा तो आप लोग मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नया किए होंगे तब सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को, और लाइक कर दीजिएगा, और अपने साथियों में इसे शेयर कर दीजिएगा। ठीक है साथियों, चलिए विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।